सेलिब्रिटी बॉक्स में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस शख्स की जिसे यूपी के बड़े से बड़े दबंग बाहुबली भी डरा करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पॉलिटिशियन के रूप में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है योगी जी सीएम होने के साथ ही एक हिंदी मैगजीन योगवानी के चीफ एडिटर और गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं, और साथ ही देश में सबसे कम उम्र के सांसद बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के ही नाम है। योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में रहने वाले एक गढ़वाल राजपूत परिवार में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम अजय सिंह बिष्ट रखा गया था और योगी आदित्यनाथ नाम उन्हें संन्यास लेने के बाद से दिया गया। योगी जी के पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था और माता का नाम सावित्री देवी है। उनके पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे जिनका निधन साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुआ था। अगर बात करें फैमिली की तो योगी जी 4 भाइयों और 3 बहनों यानी कि 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर पैदा हुए थे। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई पौड़ी गढ़वाल के ही लोकल स्कूल से की और फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई ऋषिकेश के श्री भारत मंदिर इंटर कॉलेज से कंप्लीट की थी। और फिर इसके बाद से इन्होंने श्रीनगर की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स करके अपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की। योगी जी को पॉलिटिक्स में शुरुआत से ही दिलचस्पी थी, जिसके चलते अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी को ज्वाइन कर लिया था और उनकी गिनती एबीवीपी की उभरते हुए स्टूडेंट लीडर्स में भी किए जाने लगी थी। योगी जी स्टूडेंट इलेक्शन भी लड़े, लेकिन एबीवीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने एक निर्दलीय सदस्य के रूप में वो चुनाव लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार नसीब हुई थी। वैसे तो योगी जी की लाइफ भी दूसरे आम लोगों के जैसे ही पूरी तरह से नॉर्मल थी, यहाँ तक कि उस समय वे खुद भी अपनी पढ़ाई पूरे करने के बाद से कोई अच्छी जॉब करते हुए अपना जीवन बिताना चाहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जब वे कॉलेज में थे तभी अयोध्या राम मंदिर मूवमेंट तेज हो गया था, और चूंकि योगी जी खुद भी शुरुआत से ही राम मंदिर निर्माण के पक्ष में थे, इसीलिए उस मूवमेंट में अपना योगदान देने के लिए साल 1990 में उन्होंने यह आंदोलन ज्वाइन कर लिया था। और इसी दौरान उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से हुई थी, जो कि उस समय गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी थे। योगी जी महंत अवैधनाथ जी से मिलकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उनका शिष्य बनकर बिताने का निर्णय ले लिया, और इस तरह सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर पर बिना बताए सांसारिक जीवन से संन्यास लेकर महंत अवैधराज्य के आश्रम को ज्वाइन कर लिया था। और यहीं से शुरू होती है योगी आदित्यनाथ की कहानी। महंत अवैधनाथ जी प्रधान पुजारी होने के साथ ही एक पॉलिटिशियन भी थे, जहाँ वह हिंदू महासभा व भारतीय जनता पार्टी के लिए गोरखपुर से 4 बार सांसद भी रह चुके थे। फिर कुछ सालों बाद 1998 में महंत अवैधनाथ जी ने योगी जी से कहा कि इस बार उनकी जगह पर वह गोरखपुर सीट से लोकसभा का इलेक्शन लड़े। योगी जी ने अपने गुरु की बात मानते हुए उस इलेक्शन में खड़े हो गए, और इस तरह से योगी जी के ऑफिशियल पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो गई, जहां उन्होंने न सिर्फ अपने पहले ही इलेक्शन में जबरदस्त जीत दर्ज की थी, बल्कि साथ ही सिर्फ 26 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के सांसद बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद साल 1998 से 2017 तक वे गोरखपुर सीट से लगातार 5 बार सांसद बने, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान उनके उस हिंदू युवा वाहिनी ग्रुप ने दिलाई, जिसका गठन उन्होंने साल 2002 के दौरान किया था। योगी जी ने अपने काम से करीब 20 सालों तक सभी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने 2017 का यूपी इलेक्शन के लिए 2016 में गोरखनाथ मंदिर के अंदर एक मीटिंग की गई, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के सभी नेता शामिल हुए थे, और सभी ने आपस में मिलकर यह फैसला लिया कि इस बार बीजेपी की तरफ से यूपी के सीएम उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ जी होंगे। इसके बाद का रिजल्ट हम सब जानते ही हैं। आज योगी जी सिर्फ यूपी के सीएम ही नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा योगी जी योगवानी नाम के एक मैगजीन के चीफ एडिटर भी हैं। साथ ही वे यौगिक षटकर्म कर, हठ योग, हिंदू राष्ट्र, नेपाल, वर्तमान एवं भविष्य और राजयोग जैसी कई किताबें लिखकर उन्हें पब्लिश भी कर चुके हैं। तो ये थी योगी आदित्यनाथ की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।